हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि जब भी आप अपनी रसोई में रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। यानी कि गाय को भारतवर्ष में देव की उपाधि दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि देव की तरह पूजी जाने वाली गाय को एक बार माता पार्वती ने भयंकर श्राप दे डाला था। लेकिन ऐसा क्या किया था गाय माता ने जो माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे डाला था, जिसका परिणाम वो आज तक भोग रही हैं। दरअसल एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र किनारे घूम रहे थे। तभी भगवान शिव के मन में माता पार्वती के साथ शरारत करने की सूझी। समुद्र किनारे घूमते घूमते भगवान शिव अचानक अदृश्य हो जाते हैं और माता पार्वती भगवान शिव को अपने आसपास ना पाकर चिंता में पड़ जाती हैं। माता पार्वती भगवान शिव की काफी समय तक प्रतीक्षा कर रही थी और प्रतीक्षा करते करते शाम भी हो जाती है और भगवान शिव के अब न लौटने पर माता पार्वती काफी व्याकुल हो जाती हैं। दरअसल भगवान शिव जिस दिन माता पार्वती को परेशान करने के लिए अदृश्य हुए थे, उस दिन तीज की तिथि थी। अब भगवान शिव जब रात तक भी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने वहीं समुद्र के तट पर एक रेत का शिवलिंग बनाया और पूजा सामग्री के साथ उनकी पूजा करने लगी। पूरी रात भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा। ये सब भगवान शिव अदृश्य होकर देख रहे थे, मगर माता पार्वती के साथ ठिठोली करने के चलते वे माता पार्वती के समक्ष प्रकट नहीं हुए। अब सुबह होने पर भी जब भगवान शिव माता पार्वती के सामने नहीं आए तो माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग और पूजा की सारी सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया और फिर थोड़ी ही देर के बाद भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष प्रकट हो गए। अब भगवान शिव माता पार्वती से ठिठोली करते हुए बोले कि हे प्रिय, कल तीज की तिथि थी, क्या तुमने मेरी पूजा की है? तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की और आप जब नहीं आए तो मैंने रेत का शिवलिंग बनाकर वहीं उसी की पूजा की। इतना सब कुछ सुनने के बाद भगवान शिव उनसे कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं पूजा की सामग्री तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसा सुनने पर माता पार्वती कहती हैं कि मैंने आपके आने से कुछ ही क्षण पहले सारी सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया है। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था, मगर वो उनसे अब भी ठिठोले कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं प्रिय कि आपने मेरी पूजा की है? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? अब माता पार्वती को ये ज्ञात हो जाता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके मजाक में साथ देते हुए पास में खड़ी गाय को साक्षी बताती हैं। माता पार्वती ने गाय माता से पूछा कि हे गौ माता, आप भगवान शिव को बताइए कि क्या मैंने तीज की तिथि में भगवान शिव की पूजा की? जवाब में गाय माता अपना सिर हिलाकर मना कर देती हैं, जिसके बाद माता पार्वती बिना किसी कारण के भगवान शिव के सामने झूठी साबित हो जाती हैं और क्रोधित होकर माता पार्वती गाय माता को श्राप देती हैं कि भले ही तू दिव्य जन्मा हो और संसार के कल्याण के लिए तेरा जन्म हुआ हो, लेकिन तेरे मुख से झूठी वाणी निकलने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी मुख से तुझे लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। रसोई की पहली रोटी के साथ साथ तेरा आहार लोगों का जूठन भी होगा। जब माता पार्वती ने गाय माता को ये श्राप दिया तो उसी दिन के बाद से माता के रूप में गाय माता को पूजे जाने के बाद भी, अच्छा आहार मिलने के बाद भी गाय को लोगों का जूठा ही खाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि गाय माता को माता पार्वती ने क्यों श्राप दिया था।